बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार का अब आखिरी 24 घंटा बचा हुआ है और ऐसे में अलग अलग पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो पूरा दमखम लगाए हुए हैं कि आखिरी पल तक भी वोटर्स को लुभा लें। मैं इस वक्त चकाई विधानसभा में मौजूद हूँ। जमुई ज़िले का चकाई विधानसभा जो बॉर्डर झारखंड और बिहार के बॉर्डर इलाके में पड़ता है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड बॉर्डर है और 38 किलोमीटर पर देवघर पड़ता है। और चकाई में क्या मुद्दे हैं जनता के, इस पर मैं बातचीत करूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि 2020 में यहाँ से एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने चुनाव जीता था और उसके बाद वो जेडीयू को समर्थन उन्होंने दिया और फिर सरकार में बाद में मंत्री भी बने। लेकिन इस बार सुमित सिंह जेडीयू के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है संजय प्रसाद ने, जो पिछली बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार चूंकि अदला बदली हुई तो संजय प्रसाद निर्दलीय मैदान में है। आरजेडी ने सिंबल दिया है सावित्री देवी को, जो कि पिछली बार भी उसी आरजेडी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये मोटा मोटी यहाँ का समीकरण है और सबसे ज़्यादा यहाँ यादवों की संख्या है, उसके बाद भूमिहारों की संख्या है और आदिवासियों की संख्या भी ठीक ठाक यहाँ मानी जाती है। और ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मैं एक पेट्रोल पंप के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं बातचीत करूँगी। मैं देख रही हूँ कि कई लोग यहाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संतोष कुमार वर्मा। कहाँ से आए हैं ये मेरा घर यहीं है, इसी मौजा में चकाई है और ग्राम नगड़ी है। ये नगड़ी में ही पेट्रोल पंप है। मेरा घर इसी में है, इसी में है। क्या आप लोगों के मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? किन बातों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास कहाँ है विकास? विकास इस जगह जिस जगह खड़े हैं आप, ये नक्सलवादी क्षेत्र था। कहीं रोड नाम का चीज नहीं था। आज से 10 साल 15 साल पूर्व हम माने 1 किलोमीटर गांव से शहर से बाजार से निकलते थे, 1 किलोमीटर तक हम गाड़ी लेकर नहीं जा सकते थे। ये हालत था। आज चारों तरफ हमारे यहाँ रोड पुल पुलिया बन गया है। रोजगार मिला? जी रोजगार है। क्या मिला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश प्रसाद वर्मा हुआ। क्या मिला? रोजगार बच्चों को मिला? बच्चों को रोजगार मिलेगा। बच्चे तो स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करेंगे। जी छोटे हैं, होंगे ना, युवा होंगे है जी। मेरे यहाँ 2 भतीजा रेलवे में नौकरी कर रही है जी। इसी 2000 मैंने क्या बोलता है 1 साल के बीच में। उसके बाद आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे आप जी। और क्या कहना चाहेंगे? जो कहना चाहेंगे, जो एनडीए की सरकार है जिस साल से, मैंने 2005 के बाद की और 2005 के पहले की सरकार में बहुत सारा बदलाव है। अभी जैसे हमारे अगले आदमी ने बताया कि इस जगह की बात है, यहाँ एक लाइट भी नहीं रहता था। मेरे घर यहाँ से आधा किलोमीटर बगल में है। मैंने शाम 6 बजे के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता था। आज 2005 में दरवाज़ा अंदर बंद होने लगा, बाहर खुला रहा और आज अंदर और बाहर सब दरवाज़ा खुला रहता है। डर नहीं है, कोई डर नहीं है। प्रभाव कम हुआ। बहुत सारे मैंने जो कहिए इसको, जो भी परिस्थिति इसको जो कहिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज मेरे घर में उस समय बच्चे मान लीजिए पढ़ रहे थे, 2 बच्चे चले गए हैं। मेरे बाल बच्चे भी कॉलेज में हैं, एक बच्ची पटना है। मैंने व्यवस्था जो हो रही है एनडीए सरकार में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने सरकार की बात हम बता रहे हैं, है ना। और जो पब्लिक का सुविधा है जी। आपका क्या नाम है? हमको पूछे किसान दुबे। हम तो हम बोले। अच्छा फिर से बता दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फिर से बता दीजिए। कृष्णानंद दुबे। यही आपने बताया, यही इनके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हैं। मैं फिर से सवाल दोहराऊं, हाँ? प्रचार का जो तरीका था पहले और आज में क्या अंतर आपको लगता है? दो अंतर बताइए कुछ। मतलब पहले क्या प्रचार दूसरे तरीके से होता था या मोटा मोटी एक ही तरीका है? नहीं, अभी तो दूसरे ढंग से प्रचार हो रहा है, अच्छा ढंग से प्रचार हो रहा है, लोगों के साथ में जाता है लोग और बहुत अच्छा नहीं होता था? हाँ पहले तो जो होता था सबको जानता था। नहीं, प्रचार हाँ पहले जो होता था सबको जानता था। अभी बहुत अच्छा से प्रचार हो रहा है, बहुत निर्भय से लोग जाता है आता है, जनता से लोग बात करता है, अपनी दुखड़ा सुनाता है, हम लोग सुनाते हैं। और विकास के बारे में तो है कि रोड बनबे किया है, आपको जल नल दुनियादारी सब कुछ फ्री मिलबे किया सरकार की तरफ से। इसलिए ये जो है। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार कुशवाहा जी, ये बताइए कि यहाँ के बारे में, इस इलाके के बारे में कहते हैं
कि मतलब एक तो लंबे समय तक नक्सल प्रभाव रहा है इस इलाके में, दूसरा ये है कि विकास आपको लगता है कि इस इलाके में हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ इस इलाके में, पहले और अभी में बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। उसमें कहीं जाने का रास्ता नहीं था, पुल पुलिया नहीं था, लोगों को बहुत कठिनाई होती, एक बीमारी हॉस्पिटल तक ले आने में बहुत कठिनाई होती थी। अभी सारे रोड घर घर दरवाजे तक रोड बना हुआ है, और पहले जो था आज मैंने आने जाने का सुविधा, गाड़ी घोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको ये बताइए कि उसके बावजूद, चूंकि आप लोग बताते हैं कि काम हुआ है, फलाने लोगों ने काम किया है, काम अपनी जगह है, लेकिन जब वोट करने जाते हैं आप लोग तो जाति के नाम पर वोट देते हैं, क्यों ऐसा होता है? जी नहीं है, जाति के नाम पर हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। बिहार जाति के नाम पे वोट कर रहा है। जरूर है, अब जाति खत्म हो रहा है, अब विकास लोग देख रहा है, पूरे देख रहा है। अभी देखेंगे यहाँ यहीं जो अभी जो चल रहा है ना, यहाँ सब विकास के साथ सभी जुटा हुआ है। जो पुरुष विकास कर रहे हैं उसके सारे समाज के लोग जुटे हुए हैं, मैक्सिमम समाज उसमें आए हुए हैं। अकेला एक आदमी जाति है यहाँ के, कोई अलग प्रत्याशी, तो हालांकि जाति महत्व देता है लोग, लेकिन जिस जाति बाहुल्य में नहीं है वो तो अच्छे लोगों को ही चुनेगा। तो वो सोच बदला है, सोच बदला है। लेकिन आपकी उम्र कितनी है? 75 के आसपास? 76 है वर्ष है। 76 के आसपास। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार की उम्र भी इसी आसपास है। जी हाँ, जो एक के जोड़िए में हमारा जोड़ी में है। हाँ, वो जयप्रकाश नारायण के जब आंदोलन था उसी में का हम लोग प्रोडक्ट हैं। अच्छा जी, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट है जी हाँ। आप। तो आप ही की उम्र के नीतीश कुमार हैं और कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे इस बार, ये कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है? वो तो बनेंगे, हम कौन कहते हैं कि नहीं बनेंगे? वो विकास पुरुष हैं, जो उन्होंने किया वो शायद कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया है, मैंने गरीब गुरबा लोगों के लिए। आपको लगता है ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही। लेकिन चलिए ठीक है, अब बाकी लोगों से भी सवाल पूछती हूँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार सिंह। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर चुनाव ये जीतता है, लेट से एनडीए अगर ये चुनाव जीत जाती है तो भी नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? सीएम तो फिर नीतीश कुमार ही किन्हीं को बनाएंगे अपने से। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो वही चुनेंगे जिनको चुनेंगे, और उन जिनको खड़ा करेंगे वही रहेंगे मुख्यमंत्री। मतलब नीतीश जी ही डिसाइड करें? सब उनके ऊपर है, हम लोगों का काम है कि उनको चुन के भेज देना है, बाद में जो डिसाइड होगा वो अपने खुद करेंगे। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निरंजन सिंह है। निरंजन जी, इस इलाके में कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि, चलिए इस इलाके का छोड़ दीजिए, अब चूंकि आप चकाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, यहाँ से आप जिनको भी विधायक बनाकर भेजेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इस बार आरजेडी कमबैक कर पाएगी, आ पाएगी दोबारा सत्ता में? जी जी जी, अब ये तो देखिए विकास के, और दीदी देखिएगा महिला सशक्तिकरण देखिए, बिजली फ्री देखिए, या नहीं, हम आरजेडी के बारे में पूछ रहे हैं। आरजेडी देखिए, वो आरजेडी के बारे में मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि आ सकती है वो। तो आप किसके बारे में बता सकते हैं? जैसे जो विकास किया उसके बारे में बता सकते हैं। तो भाई, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जेडीयू जो है सो विकास किया है, जेडीयू के बारे में। नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण में बढ़िया काम किए हैं, महिलाओं को आगे लाए हैं। और अगर इतना कुछ काम किए हैं उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाते हैं तो क्या होगा? देखिए ये तो नेता दल अपना वो लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग पब्लिक को जो काम है हम लोग अपना काम कर रहे हैं, चुन के भेजना है। हम तो आगे देख रहे हैं, जो मेरे लिए कुछ किए उनके लिए हम लोग कर रहे हैं विकास के प्रति। मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ। जी, अगर आप कह रहे हैं कि आपने अगर जेडीयू से यहाँ विधायक चुन के दे दिया, विधायक को वोट कर दिया, उसके बावजूद अगर जेडीयू सरकार बना लेती है बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार को अगर सीएम नहीं बनाते हैं, तो ये आप लोगों को एक्सेप्टेबल होगा, मंजूर है? देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मंजूर तो कमा हम लोग कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। धीमा क्यों साउंड कर रहे हैं? खाना खाया नहीं आपने? खाया। मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ के मुद्दे क्या है ये बताइए। मुद्दा यहाँ विकास का मुद्दा है। मुद्दा तो हमारे जो भी एनडीए गठबंधन का, जो भी चुनावी दौर में अभी एनडीए गठबंधन का चल रहा है, उनके पास तो यही मुद्दा है कि विकास के मुद्दा पे लोग वोट मांग रहे हैं। आपके लिए आपकी कितनी उम्र है? कितनी बार, मतलब ये दूसरी बार वोट करने जा रहे हैं या तीसरी बार? तीसरी बार का। तीसरी बार। आपके लिए ज़रूरी क्या है?
युवा हैं, जरूरी क्या है, सबसे जरूरी बात क्या है? रोजगार है, सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला नंबर पे हाँ, हर चीज़ जो चाहिए बिहार में, रोड, बिजली, पानी, उसके बाद रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। तो उसमें तो हद तक हमारे नीतीश जी जो पहले कुछ मतलब आरजेडी के जो सरकार में 2005 से पहले थी, तो 5 के बाद तो नीतीश जी से पर तो बहुत सुधार लाए, शिक्षा में लाए, स्वास्थ्य में लाए, रोड पे लाए, बिजली में लाए, पानी, हर एक चीज़ में तो अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब में सुधार लाए। आप कह रहे हैं कि सुधार आया है, ठीक, तो इसका मतलब है कि आपने अपना मैंडेट क्लियर कर दिया कि आप किसको वोट देंगे? जी, सुमित सिंह को। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों ने अगर यहाँ से जेडीयू का विधायक बना दिया, चलिए जेडीयू की सरकार भी बन गई, जेडीयू और बीजेपी की, अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाते हैं तो क्या आप लोगों को ये मंजूर है? ये जानना चाह रही हूँ। कौन कह रहा है आप लोगों को कि नहीं बनाते हैं? सवाल है मेरा, कोई कह नहीं रहा है, सिंपल सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सवाल का जवाब। आपका सवाल ही गलत है ना। आप मुझे सवाल गलत नहीं बता सकते, सिंपल सा सवाल है, अगर नहीं बनाती है तो मंजूर है। एनडीए के तरफ से पूर्ण मतलब घोषणा किया हुआ है कि हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? नहीं समझ रहे? मैं समझा रही हूँ। आपके जेडीयू के बड़े नेताओं ने ये कहा, मैं नाम ले लेती हूँ, ललन सिंह ने भी ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब पूछा जाता है कि क्या चुनाव के बाद भी सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार, तो इसका जवाब आता है कि ये विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो मेरी बात सुनिए, तो ये जो कन्फ्यूजन है कि आप ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंपल सा सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद भी सीएम बने रहेंगे, इसका आप साफ जवाब नहीं देते हैं। इसको लेकर के सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इसको लेकर के ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर नहीं बनाते हैं तो क्या ये आप लोगों को एक्सेप्टेबल है, या आप लोग कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं? तो हम सब क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी मीडिया बंधुओं को तो अस्वस्थ हमको लगता है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का एगो सभा चल रही थी कहीं, उस सभा में तो साफ सुथरे से कह दिए कि हमारे नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं, आगे सीएम रहेंगे। किसने कहा? उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंच से तो जब हमारे शीर्ष लोग जो गठबंधन में हैं, जब वो लोग बोल रहे हैं तो फिर हम उसका निर्णय लेने वाले हम लोग हैं। मैंने आपसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछा जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मनीष कुमार। मनीष जी यहीं रहते हैं? जी हाँ। वोट भी देते ही होंगे जी है ना? हाँ। सब पहला सवाल ये है कि नीतीश जी को लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी अस्वस्थ है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? पहली बात तो अमित शाह ने ये बात कहीं कही थी पत्रकार के बीच में कि ये विधायक दल का नेता तय कर चुनेंगे कि मुख्यमंत्री किनको बनना है। उसके बाद ठीक कुछ दिन के बाद उनका ही बयान था कि नहीं, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इसको कुछ मतलब गलत ढंग से पेश किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव, और आगे भी सीएम वही रहेंगे। मैं समझ गई। आप शाह के अलावा बाकी और भी जितने शीर्ष नेतृत्व के नेता है बीजेपी के एनडीए गठबंधन के, उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद भी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये झूठा नैरेटिव फैलाने की हाँ, कोशिश जी यही कह रहे हैं? जी नीतीश कुमार सीएम एक्सेप्टेबल है आप लोगों जी को? बिल्कुल हाँ। अभी स्वास्थ्य उनका ठीक है बिल्कुल। ये विपक्ष वाले प्रोपेगेंडा फैला करके रखे हुए हैं, किसी तरह से उनको कमज़ोर साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब इनको दरकिनार किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी है, उनको क्या करना है, कब क्या करना है और किस कंडीशन में क्या हमको तय करना है, वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, चूंकि यहाँ महिलाएं हैं नहीं, ये जो 10,000 रुपये नीतीश सरकार ने दिया महिलाओं को, ये एक मेजर फैक्टर इस चुनाव में साबित होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो मुख्यमंत्री का चुनाव में जो हो रहा है, ये नीतीश कुमार के लिए ट्रम्प कार्ड है। एनडीए सरकार बनने का ये ट्रम्प कार्ड है। उन्होंने जो कार्ड खेला है बिल्कुल फिट है उनके लिए, ये फिट बैठेगा अगले मतलब जनादेश आने तक, रिजल्ट आने तक। आपके घर में आ रहे पैसे? जी बिल्कुल आ रहे हैं। और दूसरा जाल जो आप कह रहे ट्रम्प कार्ड है, दूसरा ट्रैप उधर से भी फेंका गया जिसमें तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 14 जनवरी को 30,000 रुपये देगी। तब ना उनकी सरकार आएगी तब, और क्या होना है ये तो अभी भविष्य के गोद में छिपा हुआ है।
क्या होना है नहीं होना ये तो भविष्य की गोद में छिपा हुआ, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन ये जो इनके लिए तालियां बजा दीजिए भाई, बहुत अच्छा जवाब ये जो 10,000 का जो दिए हैं बाकायदा ये कैबिनेट से पास योजना है, ऐसा नहीं कि कोई प्रलोभन दिए हैं, बाकायदा कैबिनेट से। और क्या होगा जब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर इसका आकलन करके, जिसको 10,000 मिल चुका है इसका आकलन करके आगे उसको 2 लाख का भी मदद दिया जाएगा। तो ये 30,000 आदमी पब्लिक देखेगी या 2 लाख रुपए आगे ये चीज़ देखेगी। तो ये चीज़ तो खैर नीतीश कुमार के लिए बेहतर चीज़ है। ट्रम्प कार्ड हम तो बोल ही रहे हैं ये है। कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इस बार? सरकार तो एनडीए के ही बनेगी। कितनी सीटें लगा दे? सीटें तो लगभग देखिए 101 या 102 पे नीतीश कुमार खुद जदयू चुनाव लड़ रही है। ठीक है 101 पे, तो उम्मीद है कि मतलब 65-70 से ऊपर सीटें उनकी जाएगी। आपको लगता है, अच्छा किसी और से भी ये सवाल मैं पूछ सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ, आपको लगता है कि इस बार जेडीयू 2020 से बेहतर परफॉर्म कर रही है? जी 2020 से ज्यादा, क्या कारण है इसका? कारण इनका विकास देखा, जो पिछले जंगल राज का जो देखे हुए, तो मान लीजिए अभी जो 20 साल 25 साल का लड़का उसको तो पता नहीं है, लेकिन जब उसके गार्जियन कहें कि बेटा इसी को वोट देना, अगर वो विरोध में नवजुवक कर रहा है तो उसको 20 साल पहले का बताएंगे कि ऐसे होता था ऐसे होता था। 2020 में भी तो बता सकते थे चाचा, उसमें क्यों जेडीयू को कम सीट्स आई? वो तो बता ही रहे हैं, वो तो उसमें आपस में कुछ तीना खासी हुआ, इसके चलते हुआ ऐसा हुआ। हाँ, चिराग के चले जाने से ही ऐसा हुआ। तो हाँ बेहतर परफॉर्म होगा। और विकास के काम लोग कर रहे हैं, विकास पर लोग रह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं हल्के दिमाग के हैं तो जाति पर चल रहे हैं। जाति तो किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर वो अपना दौड़ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत भी जाती है जेडीयू और बीजेपी मिलकर, और जेडीयू की सीटें अगर बीजेपी से कम आती है एक सर्टेन मार्जिन से, तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाकर बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। नहीं, ऐसा नहीं बात है। पहले भी तो नीतीश कुमार के कम था और बीजेपी के ज़्यादा था, तो इनको सीएम बनाया। यहाँ जब चुनाव इनके अथी पर लड़ा जा रहा है, इनके अंतर्गत लड़ा जा रहा है, जेपी नड्डा भी बोल दिए नेता यही हैं। अब रह गई बात, ये बोला जा रहा है, विपक्ष के तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि भाई इनको नहीं करेगा ताकि इनका कुछ वोट कट के आ जाए हम में। हाँ, ये सोच है, न तो यही हो गई, इनसे बेहतर नेता ही नहीं है। इधर आइए, आगे आइए। हाँ, टी शर्ट तो दिखा दीजिए भाई। आइए, इधर आइए। ये कहाँ से बनवाया टी शर्ट? क्या नाम है आपका? राजकुमार। अरे वाह, बड़ा बढ़िया टी शर्ट है आपका, दिखाइए जरा। 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ? पीछे घूमिए। तो ये आपने बनवाया है या सुमित जी की पार्टी की तरफ से मिला है आपको? मिला है। आगे तो आइए। हाँ? मिला है। पसंद भी है या सिर्फ टी शर्ट के चक्कर में पहन लिया है? ऐसे पसंद है। तो ये चकाई विधानसभा के लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, और कुल मिलाकर यहाँ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो इनके मुताबिक एक झूठा नैरेटिव है जो विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिहार झारखंड के बॉर्डर से सटा चकाई विधानसभा सीट, जहां से पहली बार जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं सुमित सिंह, ये उनमें से हैं जो निर्दलीय न सिर्फ पिछली बार चुनाव लड़े थे बल्कि जीते भी थे। और मेरे साथ मौजूद है, प्रचार प्रसार अब खत्म होना है, 24 घंटे बस बाकी हैं, और मैं देख रही हूँ बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन कैसी चल रही है तैयारी, ये बताइए। तैयारी अच्छी है। पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मेरा इलाका जो है, मैं आपको अपने इलाके की खासियत बता दूं कि जो मेरा ये प्रखंड है, खगड़िया जिले में अगर गई होंगी आप, उतना बड़ा मेरा प्रखंड है। ये प्रखंड खगड़िया जिले के बराबर है, और दोनों प्रखंड को अगर जोड़ दें तो 2 जिले के बराबर हमारा विधानसभा हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और ये इलाका कभी लाल आतंक के नाम से जाना जाता था। आज इस इलाके में आप देख लें तो चहुओर विकास की गंगा बह रही है। अपने नेता नीतीश जी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं यहाँ पे इस इलाके में। विकास पर बातचीत करेंगे, आगे बातचीत करेंगे, पर इस वक्त मुझे ये बताइए कि मतलब आप चूंकि चकाई से न सिर्फ जेडीयू के सिंबल पर पहली बार लड़ रहे हैं, आपका जो इतिहास रहा है वो अलग अलग पार्टियों से रहा है, लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, जेएमएम से भी आप चुनाव लड़े हैं। होता है यहाँ, वो भी इंडिपेंडेंट में नहीं काउंट है, अदर्स में ही काउंट होता है। तो आप पर चूंकि भरोसा जताया नीतीश कुमार ने, और आप मंत्रिमंडल विस्तार में आपने मंत्री पद की शपथ भी ली थी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सबसे पहले तो पहला सवाल ही यही है।
देखिए, अब नीतीश जी का आशीर्वाद मिल गया है और स्वाभाविक तौर पे जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो हम लोग बस अब काम कर रहे हैं अपने इलाके में, लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और लोगों का प्यार तो पहले से प्राप्त रहा ही है मुझे। और इस बार एनडीए के सिंबल पे पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ तो स्वाभाविक तौर पे पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ अपने आप। आपकी और अशोक चौधरी जी की दोस्ती के बड़े चर्चे हैं और मैंने अक्सर वहाँ पर आपसे मुलाकात भी की है। तो इस बार जो है ये लग रहा है कि एक बार फिर से मतलब वो जो कोर ग्रुप है, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार के जो खास मंत्री जितने हैं उन मंत्रियों में से आपकी भी गिनती होती है। ये सुनकर कैसा लग रहा है? ये सुन के स्वाभाविक तौर पे अच्छा लगता है कि मैं आज अपना जगह, अपना स्थान वहाँ तक बना पाया हूँ कि मैं नीतीश जी के किचन कैबिनेट में हूँ। ये सुनकर स्वाभाविक तौर पे खुशी होती है कि आप लोग। आपने मेरे मुंह की बात खुद बोल दी, किचन कैबिनेट। बिल्कुल, किचन कैबिनेट के लोग बोलते हैं लोग कि उनके सिपह सालार हैं ये लोग। ये सुन के भी खुशी होती है। कुछ लोग दिग्भ्रमित भी करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। इस चुनाव में टिकट मिलने के बाद सब कुछ क्लियर भी हो गया। यहाँ आपके आने से पहले मैंने लोगों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार फाइट जो है वो देखने को मिल सकता है। और उसकी एक वजह है कि पिछली बार जिन्होंने जेडीयू से के सिंबल से चुनाव लड़ा था वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इस फाइट में त्रिकोणीय, क्या आप मानते भी हैं कि त्रिकोणीय है या आपको लग रहा है कि आप रेस में सबसे आगे हैं? मतलब लड़ाई में कोई है ही नहीं और हमारी लड़ाई जिनसे पिछली बार थी, ये लड़ाई फिर भी इस बार भी उन्हीं से रहेगी। और बाकी जितने लोग हैं जो त्रिकोणीय लड़ाई बता रहे हैं, लिख लीजिए, जमाना जब्त होगा उनका। 10,000 वोट नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो लोग, 5 से 7,000 में रह जाएंगे। यहाँ बातचीत कर रही हूँ और एक बार जरा कैमरा पैन कीजिए कि रात के अंधेरे में मुझे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। ये सभी समर्थक है या इंटरव्यू देखने के लिए सबको बुला लिया? समर्थक है हम लोग, ब्लाइंड समर्थक है। सुमित सिंह जिंदाबाद। चुनाव ये हमारे समर्थक नहीं हैं, ये हमारे परिवार हैं। और मैं चकाई में नेता बनकर कभी आता ही नहीं हूँ। मैं चकाई का बेटा हूँ और बेटा बनकर ही यहाँ पे काम किया हूँ। और भाई तीन मुद्दे, पीछे से आवाज आ रही है, भाई भी। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, सब कुछ हूँ मैं। हर रूप में लोग देखते हैं मुझे। 3 मुद्दे बताएं आप सुमित जी मुझे, चूंकि ठीक है आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने विकास किया और आपके इलाके के लोग भी कह रहे हैं ये बात, लेकिन मुझे ऐसे 3 मुद्दे बताएं जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार आपको यहाँ से वोट मिल रहा है। पहले तो लाल आतंक, जिसका साया ये चकाई चौक आप देख रहे हैं। दिन में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया करते थे वो लोग। ये 2013-14 की बात मैं बता रहा हूँ। आज इस चौक की हालत देख लीजिए। हमारे यहाँ मतलब लाल आतंक की वजह से लोग यहाँ नहीं रहते थे। आज एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, 3200 करोड़ का एथेनॉल प्लांट हमारे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर पीछे ये जगह पड़ता है, बालागोजी में वो प्लांट बन रहा है और अगले साल से वो प्लांट कार्यरत हो जाएगा। पहली उपलब्धि। दूसरी, टफकॉन सरिया, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ जिसका ऐड करते हैं, वो कंपनी, वो भी हमारे डढ़वा में खुल रहा है। और उनका कहना है कि अगर हम लोगों का सहयोग मिला तो वो बिहार झारखंड का सबसे बड़ी कंपनी होगी। तीसरा, ये हमारा जो पार्क है महावीर वाटिका, बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पार्क हमारे यहाँ है महावीर वाटिका। अभी गिनते रहिए, आपने 3 बोला था, अभी चौथा मेरा बाकी है। चौथा डिग्री कॉलेज यहाँ पे माधोपुर में बन रहा है, 2nd फ्लोर तैयार है। यहाँ के पूरे इलाके की चिर परिचित मांग रही है, 50 साल से लोग मांगते रहे हैं। वो है बरनार जलाशय योजना, उसका टेंडर हो गया और काम चालू है। इसी प्रगति यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की थी। ये इलाका पूरा टापूनुमा हुआ करता था। आप इस इलाके में किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको हर तरफ सड़क मिलेगा और रोड पे जो बोर्ड मिलेगा वो उस बोर्ड पे सुमित कुमार नाम अंकित मिलेगा। आश्रय गृह भी हमारे यहाँ बना है 32 करोड़ की लागत से। उंगली पर आप गिनवा रहे हैं मुझे कि ये गिनवा सकते, बहुत सारी इतनी योजना उंगली पर नहीं गिनवा सकते। एक बार में 500 आहार का टेंडर, 1 टाइम, हाँ आहार पॉइंट, एक बार में 350 आहार का टेंडर हमारे यहाँ। ये अगर कहीं संभव हुआ है तो चकाई में हुआ है। लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि सुमित कुमार ने माइनर इरिगेशन को मनरेगा बना दिया। अच्छा। पिछली बार लगभग 500 के आसपास वोटों से जीत का अंतर रहा, 588 वोट से, 588 वोटों से जीत का अंतर रहा था। इस बार सिंबल भी साथ में है और आप मंत्री भी हैं, इस इलाके का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी वोटों से जीत का अंतर आप चूंकि दावा तो कर ही रहे हैं, कितनी वोटों से जीत का अंतर? 00 बिठा दीजिए पिछले वाले पे 00 बिठा दीजिए। अब की बार 50,000 पार।
कैमरे पे कह रहे हैं। कैमरे पे कह रहे हैं, पहले भी कहे हैं और दावे के साथ कहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं बात करूंगी, विपक्ष के कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव दमखम लगा रहे हैं चुनाव में, मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्टेड है। दूसरी तरफ आपका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातचीत तो चल रही है, लेकिन चुनाव के बाद क्या तेजस्वी इस तरफ जेडीयू में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बातचीत करने की बातचीत तो चल रही है, मतलब चुनाव लड़ने की, लेकिन क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम होंगे, इसको लेकर के क्लियर नहीं है। क्या कहेंगे इस? बिल्कुल नीतीश कुमार सीएम होंगे। कल भी हमारे गृह मंत्री आए थे और अमित शाह जी ने ये अपने भाषण में, मैं खुद उस मंच पे था, उस मंच पे उन्होंने संबोधन में कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और बिहार में नीतीश जी के हाथ को मजबूत कीजिए। इससे साफ स्पष्ट ये दिखता है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ही नहीं, ये पूरे एनडीए के लोग कह रहे हैं। एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं, आप उनसे जाके पूछ लें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सब यही बोलेंगे, चाहे वो जिस पार्टी के हो। ठीक है, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के एनडीए को घेरा जाता है, आपको पता है? बिल्कुल, ये आपने सही कहा है, रोजगार मुद्दे पे ये कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे अधिक नौकरियां भी किसने दी है अभी तक? 15 साल के राज को देख लिया और इस 20 साल में आप देख लें कि कितने लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए। 20 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। उसके अलावा जितनी कंपनियां भी खुल रही हैं, अभी इंडस्ट्रियल पार्क, आप हर जिले में चले जाएं, हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जगह चिन्हित किया गया है और वो इसलिए चिन्हित किया गया कि वो इंडस्ट्रीज वालों को दे के उस जगह को हम लोग डेवलप करें। ये फ्यूचर प्लान हम लोगों का बहुत बड़ा है और नेक्स्ट जो हम लोग का टेन्योर होगा 2025 से 30, इसमें बिहार आगे बढ़ेगा नहीं, बिहार एक लंबी छलांग लगाने वाला है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें मतलब रोजगार में भी आप कह रहे हैं कि रोजगार दिया है हमारी सरकार? सारे बड़े बड़े कल कारखाने हमारे यहाँ जब पहुँचने लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे और हमारे जो युवा हैं ये पलायन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ काम करेंगे। आप ये मतलब कह रहे हैं कि युवा आएंगे, वापस आएंगे? बिल्कुल, हमारे सारे युवा वापस आएंगे और मैं अपने चकाई का तो जरूर कह सकता हूँ कि हमारे युवा तो जरूर यहाँ आएंगे, क्योंकि 2 कंपनी तो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही है और कुछ कंपनियों से हमारी बात चल रही है, वो भी हमारे यहाँ अपना निवेश करने वाले हैं। ठीक है सुमित जी, चकाई विधानसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या यादव की है, भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर है और बिहार में जब आप वोटिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आपको जाति का जिक्र करना पड़ता है। ये सच्चाई है कि जाति की जकड़ से निकल नहीं सकते हैं। सवाल में फिर आपके पास जानकारी थोड़े से आंकड़े की कमी है। मैं जिस जाति से आता हूँ वो जाति अल्पसंख्यक है यहाँ, और जिसके बारे में आप बता रहे हैं, कोई पूरे स्वर्ण जाति की संख्या यहाँ पे जोड़ के आप 35,000 नहीं पूरा होता है। चाहे वो राजपूत हों, भूमियार हों, ब्राह्मण हों, लाला हों, चारों जात अगर मिला दें तो हम लोग 40,000 के आसपास हैं। मेरा सवाल ये था नहीं, इसी पे मैं आ रहा कि बड़ी संख्या यादवों और भूमियारों की इस इलाके में है। संख्या यादवों की है, उसके बाद मुसलमानों की है, भूमियारों की संख्या 13,000, राजपूतों की संख्या 10,000, ब्राह्मणों की संख्या भी वही 8 से 10,000, कास्ट की संख्या 6,000, आदिवासियों की संख्या भी 20,000 के आसपास है। क्या लगता है आपको, चूंकि आपके इलाके के लोग कह रहे हैं कि सुमित कुमार को सभी जातियों का वोट पड़ता है, लेकिन ये जो मैंने त्रिकोणीय का जिक्र किया, इसमें क्या जाति एक ऐसी चीज है जहां आपके लिए एक चुनौती बन सकती है? ये देखिए, कहीं से कोई त्रिकोणीय नहीं है, जो भी कह रहे हैं वो मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं, त्रिकोणीय ही नहीं है। ये जैसे आर पार की लड़ाई होती थी, पिछले बार भी त्रिकोणीय नहीं था, आर पार की लड़ाई थी, निर्दलीय में मैं जीता, मतलब विनर मैं रहा, रनर कोई और रहे, और जो बता रहे हैं कि त्रिकोणीय, देखिए कहाँ गए वो, टिकट विकट लेके भी कहाँ चले गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार भी कोई लड़ाई में नहीं है, कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, सीधी लड़ाई होगी, उसमें हमारा मार्जिन बढ़ेगा और जो बाकी जो लोग हैं हम लोगों का जमानत जब्त होगा। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 17 सभाएं कर रहे हैं एक दिन में वो। अच्छा है। हम लोग तो एक दिन में 34, 35, 36 सभा कर रहे हैं और वो तो माइक पे बोल रहे हैं, हम लोग बिना माइक के बोल रहे हैं। आप ये भी देख लीजिए कहीं, और अभी भी देख लीजिए, हम लोग तरोताजगी, अभी भी हम लोग जाके अब 17-18 सभा और कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार मतलब सड़क से उन्होंने यात्राएं की, बीमार थे 2 दिन, जिस दौरान बारिश हुई, हेलीकॉप्टर नहीं चल पाया, तेजस्वी उन दोनों दिन सभाएं नहीं कर पाए, नीतीश कुमार ने सड़क से यात्रा की और फिर आप लोगों ने तक गए वो, मतलब बिल्कुल बॉर्डर जिला तक गए वो, और जिस बारिश में वो गाड़ी से घूम रहे थे, ये टेलीफोन से भाषण दे रहे थे, तो यही अंतर है दोनों में। उनको बिहार की चिंता है,
इनको अपनी चिंता है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, एक दिन और है आपके लिए, जब आप अपील कर रहे हैं लोगों के बीच तो क्या कह रहे हैं? बस यही कहते हैं कि जो काम हम लोगों ने किया है मेरे द्वारा या हम लोगों की सरकार के द्वारा जो काम किया है, बस उस काम का मजदूरी हम लोगों को चाहिए। जो हमने किया है उस काम का मेहनताना हमें चाहिए। हमें हमारी मजदूरी ईमानदारी से दे दीजिए, बस यही हमें। एक आरोप लगता रहा है तेजस्वी यादव पर कि उनके पिता लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी मां मुख्यमंत्री थी, इस वजह से लालू यादव के बेटे होने के नाते तेजस्वी यादव यहाँ हैं। नीतीश कुमार पर इस तरीके के आरोप नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप पर ये आरोप कि आपको राजनीति इतनी आसानी से मिल गया क्योंकि आपके पिता, आपके दादा राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, इस वजह से परिवारवाद का आरोप आप पर भी है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, परिवारवाद का आरोप आप कह सकते हैं, ये सच्चाई है कि मेरी पहचान तो उन्हीं से है। और ये मैं कोई संजय दत्त या शाहरुख खान तो था नहीं कि लोग मुझे देखते ही वोट, ये बस एक पहचान थी मेरी, ये उनका बेटा है और स्वाभाविक तौर पे ये काम करेगा। लेकिन ना उनका कोई दल था, ना कोई फौज था, ना वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि मुझे बाद में उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पहला चुनाव भी समझिए कि मैं निर्दलीय के तौर पे मैं लड़ा हूँ और अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ लड़ा हूँ। यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो हमारे अभिभावक के तौर पे हैं और हमारे पिताजी के साथ काम कर चुके हैं। इनकी भी उम्र 75 से 80 के बीच में रही है सब, और ये सब लोग बता सकते हैं कि मेरे पिताजी कितने नाराज थे उस वक्त कि इसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इवन कि मैं यहाँ तक बता दूं अपना कि जब हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, हमें ये भी डर था कि कहीं पिताजी कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दें कि हमारा नॉमिनेशन छट जाए। अच्छा, फिर? हम लोग जाके वहाँ पर सोए रहते थे कि कोई वैसा धांधली नहीं हो जाए, कुछ वैसा हो ना जाए कि कुछ, उसमें हम लोग को डर लगता था, बच्चे थे, थोड़ा उम्र कम था। लेकिन 2010 की बात, 2010 की बात। लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और उसके बाद से ये परिवारवाद की बात अगर कहते हैं तो परिवार से एक पहचान मिला। परिवारवाद आप क्या कह सकते हैं, कोई राजवाड़ा तो था नहीं कि आप रिले रेस की तरह अगला ये पकड़ा दिया माइक किले भाई हमारे बाद तुम पकड़ लेना। ये राजनीति ही एक ऐसा है जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। परिवारवाद इसमें तब कह सकते हैं कि जब आप पद पे रहते हुए अपने बेटे को कहीं और बिठा दें, उसके बाद अगर आपका बेटा कहीं से लड़ के आ रहा है और दोबारा लड़ के आ रहा है, फिर उसकी भी कुछ काबिलियत है। ये वहाँ के लोगों के बीच में उसने कुछ पहचान बनाया और लोगों का कुछ प्यार था, तब निर्दलीय मुझे जिताया गया। पूछ लें यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कि मेरे पिछले चुनाव में मेरे पिताजी ने एक दिन भी यहाँ पे प्रचार नहीं किया है और इन लोगों ने प्रचार किया। इवन कि मेरे पिताजी, मेरा इलेक्शन था 26 तारीख को, मेरे पिताजी बीमार पड़ गए थे 18 तारीख को और वो पटना चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं चुनाव में कोई भी चीज़ निर्णायक 2 से 3 दिन का होता है और वो 10 दिन पहले चले गए पटना, और उसके बीच में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। तो वो चुनाव हम लोग नहीं लड़े थे, वो चकाई की जनता लड़ी थी और इन लोगों का लड़ाई था वो, तब मैं जीता हूँ। आपको लगता है सुमित जी अगर आप राजनीति में नहीं होते तो कुछ और होते, क्या होते, या राजनीति ही सोच के रखा था? नहीं, राजनीति में नहीं होता तो मुझे खेती में बड़ा मन था या फिर मैं फौज में जाना चाहता था। पहले मेरी इच्छा थी फौज में जाने की, बहुत इच्छा थी, लेकिन कमोबेश मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। और डेस्टिनी को जो मंजूर होता है वही होता है, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, उन्होंने कुछ और तय कर रखा था मेरे लिए। तो हो सकता है मैं अगर ये भी नहीं करता, राजनीति भी नहीं करता, भी मैं बताऊँ कि राजनीति अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं खेती करूँगा, सिर्फ और सिर्फ खेती करूँगा। मुझे खेती से बहुत लगाव है। खेती से लगाव है सबसे ज्यादा। एक नैरेटिव इस बात को लेकर भी चल रहा है, हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर लड़ रही है पहली बार बिहार में, लेकिन एक नैरेटिव चल रहा है कि अगर बीजेपी की विनिंग सीट्स जेडीयू से ज़्यादा होती है, एक सर्टेन मार्जिन का अगर अंतर होता है, तो संभव है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाए या 6 महीने का सीएम बनाए। एक नैरेटिव ये भी चल रहा है, आप तक पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है और हम लोग तो नीतीश जी के सिपाही हैं। हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और जब तक नीतीश जी हैं हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। मैं अब ठीक है, मैं कुछ नाम लूँगी चूँकि ये एक नया सेगमेंट है, बातचीत के दौरान अक्सर हम क्विकली जानने की कोशिश करते हैं कि आपके नेता कैसे हैं। कुछ नाम मैं लूँगी, आपको एक शब्द में या एक लाइन में बताना है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई विल स्टार्ट विद नीतीश कुमार। विकास पुरुष। नरेंद्र सिंह। मेरे पिता थे और बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। लालू प्रसाद यादव। पहले बिहार के लिए एक ब्रांड हुआ करते थे, बस पहले हुआ करते थे। चिराग पासवान। बड़े भाई हैं। अशोक चौधरी। वो भी बड़े भाई हैं।
तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मेहनत करें, बिहार, बिहार आगे बढ़ेगा, झारखंड। साथ चलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको आसपास में लोग नजर आएंगे और ये सुमित सिंह के समर्थक हैं, बता रहे हैं कि भाई बेटा है और तमाम सवालों का जवाब देते हैं। चौकाई में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में क्या एक बार फिर सुमित सिंह यहाँ से जीत दर्ज कर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये आत्मविश्वास है जिसको इंटरव्यू के दौरान ये बयां कर रहे हैं और महज 24 घंटे से कम का वक्त है और ऐसे में चकाई में क्या होगा ये पता चलेगा। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, चकाई, जम्मू।